दोस्तों आपने खबर तो सुनी होगी कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अब ये पावरफुल इस मामले में नहीं है कि आप इस पर गोली चला दोगे, इसके आर पार गोली नहीं निकलेगी, इस पर ट्रेन चला दोगे फटेगा नहीं, या फिर इस पर कुल्हाड़ी मार दोगे, इस मामले में नहीं है। ये पावरफुल इस मामले में है क्योंकि 193 संयुक्त राष्ट्र के देशों में इसे नंबर 1 की पदवी मिली हुई है। यानी कि सिंगापुर के सिटीजन 173 देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल यानी कि सीधा एयरपोर्ट से ही वीजा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में उस देश में घूमने जा सकते हैं, जो भी इन 173 देशों में आते हैं। और इसी के साथ साथ ये सिंगापुर के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि वो एशिया की पहली कंट्री बनी है जो ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर आई है। इससे पहले यूरोपीय देश ही नंबर 1 पर आते थे, जिसमें जर्मनी ही 2 साल से आ रहा था नंबर 1 पे। लेकिन ये तो खैर हमें पता लग गया कि सिंगापुर अब नंबर 1 पर आ चुकी है। लेकिन मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है काफी ज्यादा लोगों को इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि किस कंट्री का पासपोर्ट इतना पावरफुल है, किस कंट्री का पासपोर्ट पावरफुल नहीं है। हमें ज्यादातर इस बात में इंटरेस्ट होता है कि क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजन होते हैं। देखिए रीजन तो बिल्कुल सिंपल है कि जितनी ज्यादा कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज दे देती हैं, उस स्कोर को देखा जाता है। उसके बाद में ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स में उस तरीके से रैंकिंग कर दी जाती है। तो सिंगापुर इस टाइम पर नंबर 1 पर आ गया है। लेकिन ये बात आ जाती है कि क्यों इन कंट्रीज को वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज दे दी जाती हैं। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों वैसे तो ये जानकारी मिलने के बाद में कि सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट माना गया है, इसके बाद में मैंने भी सर्च किया था कि क्यों इसको पावरफुल पासपोर्ट माना गया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसके बाद में मैंने ही अपनी कुछ रिसर्च करी और मुझे कुछ 5 पॉइंट्स मिले हैं जिसकी वजह से हो सकता है इस वजह से ही सिंगापुर के पासपोर्ट को पावरफुल पासपोर्ट माना गया है और दूसरी कंट्रीज ने इन्हें वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज दी हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या आया मेरे दिमाग में कि अगर मैं किसी गेस्ट को अपने घर पे बुला रहा हूं तो मैं किसको बुलाना चाहूंगा। मैं किसी ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो हो सकता है क्राइम कर दे या फिर जो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा शरीफ है, ये कुछ हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तो उस चीज में सिंगापुर सबसे शरीफ देश निकला है। मैंने जो ग्लोबल क्राइम इंडेक्स देखा है उसमें पता लगा है कि सिंगापुर सबसे नीचे स्थान पर है, यानी कि 110वें नंबर पर है इस रैंकिंग में। और अगर इंडिया की बात करूँ तो वो 52वें रैंकिंग पे है। और जो क्राइम रेट है सिंगापुर का वो है 16.90%, यानी कि सबसे कम क्राइम रेट है इस टाइम पर दुनिया भर में। ये वैसे तो इंडेक्स 2016 का है, लेकिन इससे नया इंडेक्स अभी शायद बना नहीं है, तो इस वजह से इसी से मेरे को काम चलाना पड़ रहा है। तो इससे ये पता लग जाता है कि सिंगापुर में क्राइम रेट काफ़ी कम है, जिससे यहाँ के सिटीजन को अगर इस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है तो वो भी ठीक ठाक है। और अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, वो है टेररिज्म। यहाँ पे टेररिज्म भी बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर 130वें नंबर पर आता है, यानी कि बिल्कुल आखिरी कंट्रीज में ही आता है ये भी। और यहाँ पे टेररिज्म नहीं है, तो यहाँ के जो सिटीजन है अगर उनको इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है तो यहाँ पे दूसरी कंट्री को ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है। एक तो क्राइम कम है, ऊपर से टेररिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के अगर लोगों को कोई अपनी कंट्री में बुला रहा है तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस इंडेक्स में इंडिया आता है 8वें स्थान पर। ये मैं बीच बीच में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफी ज्यादा लोगों को ये रहता है कि इंडिया के बारे में बताओ कि इंडिया किस पोजीशन में है, तो मैं इसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ। आप अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। इसमें है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि किसी कंट्री को अगर बिजनेस करना है सिंगापुर में जाके तो वो ज़्यादा कुछ पेपर वर्क उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जाके अपना बिजनेस वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से सेटअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। जिस तरीके से आप देखते हो कि तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि ये भी करना पड़ेगा तुम्हें, वो भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कंट्री में कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता। या फिर वहाँ पे टेररिज्म है तो इस वजह से भी कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा, क्राइम ज़्यादा है इस वजह से भी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आ जाती हैं कि यहाँ पर बिजनेस आसानी से किया जा सकता है। एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बिजनेसमैन को, तो यहाँ पे इस तरीके की भी फैसिलिटी मिल रखी है। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी ये 2nd नंबर पर आती है और इंडिया आती है 130वें स्थान पर। और अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है यहाँ पे जो टैक्स है वो काफ़ी कम है। लगभग अगर बिजनेस के मामले में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कम टैक्स यही कंट्री लेती है। अगर इनका GST देखा जाए तो वो ही 7% पे फिक्स किया हुआ है। ऐसा नहीं इंडिया की तरह 28% इस पर देना है, 18% उस पर देना है, 12% इस पर देना है, 5% उस चीज़ पर देना है। और यहाँ का कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट टैक्स रेट वो भी 17% पर ही सेट किया गया है, जो कि काफी कम है। और वो भी 2 करोड़ का आपको जो प्रॉफिट होता है, अगर उससे ऊपर जाता है वो प्रॉफिट, तब जाके आपको 17% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज भी दूसरे बिजनेसमैन को काफी ज्यादा इंकरेज करती है कि यहाँ पर आके बिजनेस करे वो। इसके बाद में आ जाते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पे, वो है करप्शन। देखिए, जिस कंट्री में करप्शन कम होगी वहीं पे आप बिजनेस करना चाहोगे। ये नहीं कि ये दो वो दो, इतना पैसा दो तब जाके ये लगेगा वो लगेगा। ग्लोबल करप्शन का जो इंडेक्स है उसमें ये कंट्री आती है 7वें नंबर पर, यानी कि जिस कंट्री में सबसे कम करप्शन है तो ये 7वें नंबर पर आती है। और ये जो टोटल इंडेक्स है इसमें 176 देश शामिल हैं, जिसमें इंडिया का रैंक है 79। तो यहाँ पर ये बात तो पता लग गई कि सिंगापुर काफी मतलब ठीक ठाक कंट्री है, यहाँ पर बिजनेस भी किया जा सकता है, यहाँ के सिटीजन से भी ज्यादा कुछ खतरा नहीं है। और अगर एज ए टूरिस्ट इनको अपनी कंट्री में लाया भी जाए तो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ साथ जो बिजनेस की बातें हैं वो भी ठीक ठाक है। और इसी के साथ साथ मैंने अभी एक और चीज देखी है कि जो पर कैपिटल इनकम है यहाँ का वो भी काफी ऊपर है, टॉप 5 कंट्रीज में ये आती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जानने के बाद में ये पता लग जाता है कि क्यों सिंगापुर का पासपोर्ट इतना पावरफुल माना जाता है और क्यों इन्हें वीजा फ्री एक्सेस और वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल रखी है। और इसी के साथ साथ फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, वो भी देखे जाते हैं कि किस तरीके के रिलेशन आपने दूसरी कंट्री के साथ बना के रखे हैं। तो सिंगापुर ने यहाँ पे अपने जो रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ काफी अच्छी तरीके से बना के रखे हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी कंट्री ये भी चीजें देखती है कि हम जिस देश के सिटीजन को हम अपनी कंट्री में बुला रहे हैं तो इससे हमारी कंट्री के सिटीजन को तो कोई नुकसान नहीं है। तो उस मामले में भी सिंगापुर काफी अच्छा है, वहाँ पे क्राइम रेट काफी कम है और टेररिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के लोगों को अगर अपने देश में बुलाया जाए तो कोई रिस्क नहीं है, ये आए चाहे वहाँ पे बिजनेस करें या फिर टूरिस्ट के तौर पर आए। और इसी के साथ साथ अपने सिटीजन के बेनिफिट भी देखे जाते हैं। अगर सिंगापुर के सिटीजन वहाँ पे आ रहे हैं और कुछ बिजनेस की बातें कर रहे हैं, इसके बाद में हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे बिजनेस की बातें चल रही हैं, जिस तरीके से जो रिलेशन है कंट्री के साथ वो काफी अच्छा है, जिससे बिजनेस बढ़ रहा है और हमारी कंट्री को भी फायदा हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं जिस वजह से सिंगापुर नंबर 1 पर है और यहाँ के पासपोर्ट को इतना पावरफुल माना गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ज्यादा नहीं कहूंगा यहाँ पे, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता। और जाते जाते वंदे मातरम, जय हिंद।